हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज करवाएंगे कक्षा 9वीं का सामाजिक विज्ञान का विषय का कोड क्या है 087। ठीक है, 3 घंटे का समय, अधिकतम अंक कितने 80। शस्त्र 2024-25 में पेपर है, मतलब जो आपका पेपर है वो आएगा। ठीक है, अब सुनिए, देखो सारा इंस्ट्रक्शन पढ़ लो, जो भी जानकारी दी है सारा पढ़ लो। ठीक है, जो जो नियम है सारे देख लो। ठीक है, अब सुनो, अब करते हैं प्रश्न नंबर पहला। ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न है। ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न मतलब जिसमें चार मतलब दिए जाते हैं विकल्प, उसमें से एक चुनना होता है। खंड का है। ठीक है, अंक कितने, एक प्रश्न 1 नंबर का है, 20 प्रश्न 20 नंबर के होंगे। ठीक है, पहला प्रश्न बोला है हिटलर के प्रचार मंत्र का क्या नाम था। हिटलर के प्रचार मंत्री का क्या नाम था, बताओ। इसका पहला वाला है, दूसरा वाला है, तीसरा वाला है, चौथा वाला है, इसका कौन सा बताओ। इसका है डी वाला। पहला का क्या है डी। अब दूसरा वाला देखो, अब सुनो, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, अभिकथन ए और कारण आर। कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। संकल्पन। ठीक है, साग क्या है, समाजवादी निजी संपत्ति का विरोध करता है। ठीक है, अब कारण, संपत्तिधारी व्यक्ति सिर्फ निजी फायदे के विषय में सोचता है। ठीक है, अब विकल्प दे रखे हैं, अब विकल्प देखो, ए अभिकथन ए एवं कारण आर दोनों सही हैं, एवं कारण अभिकथन की सही वाक्य है। अब बी, ठीक है, अभिकथन ए एवं कारण आर दोनों सही हैं, परंतु कारण अभिकथन के सही वाक्य नहीं है। सी, अभिकथन ए सही है परंतु कारण आर गलत है। डी, अभिकथन ए गलत है परंतु कारण आर सही है। अब सुनो, बोला क्या, समाजवादी निजी संपत्ति का विरोध करते हैं, संपत्तिधारी व्यक्ति सिर्फ निजी फायदे के विषय में सोचते हैं। इसका बताओ आंसर क्या है। इसका है पहला वाला, अभिकथन ए एवं कारण बी दोनों ही सही हैं। ठीक है, और अभिकथन की सही वाक्य भी है। ठीक है, तो इसका कौन सा होगा, पहला। दूसरे क्या हो जाएगा, पहला मतलब ए वाला। अब करते हैं तीसरा वाला। किसने इंडिया अमेरिका में नया समवाय, न्यू हार्मोनी, मतलब इंग्लिश में न्यू हार्मोनी बोलते हैं, के नाम से एक नए तरह के समुदाय की रचना का प्रयास किया। बताओ किसने करा, कार्ल मार्कस या जार निकोलस या स्टालिन या रॉबर्ट ओवेन ने। बताओ किसने करा। इसका आंसर क्या है, रॉबर्ट ओवेन ने। ठीक है, डी वाला है। अब फोर्थ क्या बोला है, उचित विकल्प की सहायता से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है उचित विकल्प से। अब देखो, उचित विकल्प क्या दिखता है, 1914 में रूस और उसके पूरे साम्राज्य पर डैश शासन था। बताओ, जार निकोलस पहला का या जार निकोलस दूसरे का, जार निकोलस तीसरे का, जार निकोलस पांचवे का। बताओ किसका शासन था। क्या है इसका आंसर, जार निकोलस दूसरा। ठीक है, क्या है, जार निकोलस दूसरा, मतलब कौन सा वाला है, तीसरा वाला। ठीक है, अब फिफ्थ देखो, दी गई जानकारी। ठीक है, दी गई जानकारी के आधार पर नदी की पहचान कीजिए एवं सही विकल्प का चयन कीजिए। लंबाई 2900 किलोमीटर, उद्गम स्थल मानसरोवर झील, सहायक नदियां जास्कर, नुब्रा, श्योर। विकल्प देखते हैं, सतलुज, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। मतलब इसमें से बताओ कौन सा आंसर ठीक है, जिसकी लंबाई भी दे रखी है, सब चीज दे रखा है। बताओ इसका क्या है, दूसरा वाला सिंधु। इसका होगा बी, सिंधु। अब छठा वाला देखो, लूनी नदी बहती है उत्तरी मैदान में, प्रदीपीय पाठर में, पश्चिम घाट में, भारतीय मरुस्थल में। बताओ इसका कौन सा आंसर है, बताओ। उत्तरी मैदानों में, इसका आंसर क्या है, उत्तरी मैदानों में। इसका कौन सा है, पहला वाला। ठीक है, अब सातवां वाला देखो, स्तंभ का
का मिलान स्तंभ खा से, स्तंभ का मिलान किससे करना है, खा से करके उचित विकल्प का चयन कीजिए। अरुणाचल प्रदेश सबसे, अरुणाचल प्रदेश, केरला, बिहार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य। अब सुनो, इसका बताओ आंसर क्या है। ए का पहला वाला है, बी का दूसरा वाला, सी का तीसरा वाला, या ए का दूसरा है, बी का पहला है, या सी का तीसरा है। ऑप्शन देखो, विकल्प वाले देखो, मैं विकल्प बोल रहा हूँ। ए का तीसरा है, बी का पहला है, या सी का दूसरा है। डी वाले देखो, ए का दूसरा है, बी का तीसरा है, सी का पहला है। बताओ इसका आंसर कौन सा है, बताओ। दूसरे का पहला है, ठीक है, दूसरे का पहला। रुकिए रुकिए रुकिए, बिहार में सबसे ज्यादा जनसंख्या है। तीसरे का देख लो, पहले तीसरे का पहला होना चाहिए, जिसमें तीसरे का पहला हो वही हमारा ठीक है। ए का दूसरा, सबसे कम जनसंख्या, बिल्कुल ठीक है। इसका कौन सा है, डी वाला। सातवें क्या है, डी, ठीक है, सातवें क्या है, डी। केरला में क्या है, सबसे ज्यादा पढ़ने वाले लोग रहते हैं, बिहार में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले, अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या वाले लोग, ठीक है। अब सुनो, निम्नलिखित जानकारी को पढ़िए और उसके लिए सही परिभाषा शब्द का चयन कीजिए, ठीक है। नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन कोई धर्म अधिकार्य नहीं है, ठीक है। सरकार सभी धर्मों, मान्यताओं और आचरणों को सम्मान देती है। गणराज्य, पहले का आंसर गणराज्य, दूसरे का पथ निरपेक्ष, तीसरे का क्या है, प्रभुत्व संपन्न, चौथे का क्या है, न्याय। बताओ इसका कौन सा है, इसका आंसर क्या है, इसका क्या आंसर है, न्याय। क्या करती है भाई, कोई भी धर्म का इंसान हो, सरकार क्या करती है, उसके साथ न्याय करती है ना, तो इसका आंसर क्या है, न्याय, डी वाला। आठवां का क्या है, डी। 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां। अब 9 देखो, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीट को आरक्षित किया गया है, कितनी सीट को आरक्षित किया गया है, बताओ, बताओ भाइयों, कितनी, 89 को, कितनी, सी वाला है, 9 का सी, 89। नीचे दो कथन दिए गए हैं, अभिकथन ए और कारण आर, कथनों को पढ़िए और सही विकल्प, ठीक है, सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन है। कारण आर, ग्वांतानामो बे पर अमेरिका नौसेना का नियंत्रण है, ठीक है। अब बोला विकल्प है, वही है सारे विकल्प, ठीक है। अब बताओ इसमें बताओ कौन सा वाला सही है, बताओ कौन सा सही है, कौन सही है, अभिकथन ए एवं कारण आर दोनों सही हैं, एवं कारण अभिकथन की सही वाक्य भी है, तो इसका भी आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा, ठीक है। अब 11 वाला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में है, ठीक है। कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में है, बताइए। पहले का देखा, लोकतंत्र में लोग खुद को स्वतंत्र और सम्मान मानते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं दूसरों की तुलना में टकराव को ज्यादा अच्छे से सुलझाती है, ठीक है। लोकतांत्रिक सरकारों लोगों को के प्रति ज्यादा उत्तरदायी होती है। विकल्प है, केवल पहला वाला सही है, या केवल दूसरा वाला, केवल पहला और तीसरा सही है, या 1, 2 व 3 सभी कथन सत्य है। बताओ इसका आंसर क्या होगा, बताओ इसका उत्तर क्या होगा, बताओ।
बताओ भाई बताओ। इसका कौन सा है? दूसरा वाला, केवल दूसरा, दूसरा ही केवल ठीक है, मतलब बी वाला। ठीक है, अब 12 देखो, निम्नलिखित, बोला क्या है, निम्नलिखित में से कौन राजनैतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है? बताओ, जिलाधीश या गृह मंत्रालय का सचिव या गृह मंत्री या पुलिस महानिदेशक? बताओ इसका कौन सा है? बताओ इसका कौन सा है? महामंत्री। कौन सा है? सॉरी, गृह मंत्री। गृह मंत्री कौन सा है? सी वाला। ठीक है, अब करो 13वें का, दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इनमें से कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था? दक्षिण अफ्रीका और उसके पड़ोसी देश, स्त्रियों और पुरुषों का, गोरे अल्पसंख्यकों और अवशोषित बहुसंख्याएं, रंगीन चमड़ी वाले बहुसंख्यकों को और अवशोषित अल्पसंख्यकों का। बताओ इसका कौन सा वाला है? गोरे अल्पसंख्यकों और अवशोषित बहुसंख्यकों का सही है। बताओ, गोरे अल्पसंख्यकों और अवशोषित बहुसंख्याएं, इसका कौन सा है? तीसरा वाला, सी वाला। ठीक है, अब सुनो, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है, अब 14 वाले देखो, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान सभा का सदस्य नहीं है? बताओ कौन सभा का सदस्य नहीं है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या दूसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या जयपाल सिंह, लॉर्ड कैनिंग? बताओ कौन सा है? इसका आंसर कौन सा बताओ? इसका उत्तर कौन सा है? सी, जयपाल सिंह नहीं थे। ठीक है, सी। भाई खुद भी कमेंट करके बताना। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि का उदाहरण है? ये सब आपने तो पढ़ा ही होगा, पढ़ा तो होगा भाई, ऐसी तो बात है नहीं, चैप्टर में से ही है ये सारा। ठीक है और ये सबसे इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर है ये भाई, कर लिया ना समझ लो पेपर लीक ही है, समझो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिसने बुक पढ़ रखा हो उसे आराम से आ रहा होगा, जिसने नहीं पढ़ रखा होगा उसे नहीं आ रहा होगा, है ना भाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे पहला पेपर भी इसी का ही है जिसके पास फिजिकल एजुकेशन नहीं है। ठीक है, अब सुन लो, प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि का उदाहरण है बीमा, व्यापार, खनन या बैंकिंग? बताओ इसमें से कौन सा आंसर सही है? सही उत्तर क्या है? खनन। और खनन किसका है? तीसरे वाले का। ठीक है, अब सुन, अब करते हैं 16वां। श्रम बल जनसंख्या में वे लोग शामिल किए जाते हैं जिनकी उम्र, श्रम बल वाले जो जनसंख्या वाले लोग होते हैं उनको किस सूची में शामिल किया जाता है? 15 से 59 वर्ष वाले के बीच में, या 18 से 60 वाले वर्ष वाले के, या 21 से 59 वर्ष वाले के, या 24 से 60 वर्ष वाले के बीच में? बताओ किस में करा जाता है? 15 से 59। तो इसका कौन सा है? पहला वाला। ठीक है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, अभी कथन ए और कारण आर, कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए, वही वाले हैं। ठीक है, देखना है और देखना कौन सा वाला सही है। भारत में निर्धारित रेखा से ऊपर के लिए स्वीकृत कैलोरी आवश्यक ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है, जबकि नागरिक क्षेत्र में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। कारण, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग अधिक शारीरिक कार्य करते हैं। ठीक है, अब बताना है। ठीक है, वही है, पहला सही है क्या? उसका दूसरा वही उदाहरण सही है कि नहीं? ठीक है, अगर पहला गलत है क्या दूसरा सही है, या दूसरा गलत है तो पहला सही है, यही सब बताना है। इसके कौन सा है? इसके कौन सा है? इसका भी पहला वाला है। ठीक है, मतलब दोनों ही सही है, और जो पहला वाला समझाना चाह रहा है, जो दूसरा पहला वाला समझाना चाह रहा है वो ठीक है। ठीक है, अब सुनो,
भारत में निर्धारित निर्धनता रेखा का आकलन किस संस्था द्वारा किया जाता है? बताओ, किस संस्था द्वारा किया जाता है? बताओ। विश्व बैंक, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय निर्वाचन आयोग। बताओ किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के द्वारा। इसका कौन सा है? बी वाला। अब 19 वाला बताओ। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य असुरक्षा में प्रतिवादी प्रभावित वर्ग है? भूमिहीन या पारंपरिक दस्तकार या निरक्षित? केवल ए व दो, केवल ए व तीन, केवल दो व तीन, सभी एक दो व तीन। बताओ इनमें से कौन सा सही है? बताओ भाई। बताओ। कौन सही है? एक और दो दोनों ही ठीक है। तो इसका कौन सा वाला है? पहला। ठीक है, केवल एक व दो ये दोनों ठीक है। अब बीस वाला देखो। अन्य पूर्ण योजना का लक्षित समूह कौन सा है? बताओ कौन सा है अन्य पूर्ण? निर्धन या निर्धनों में सबसे निर्धन, दीन, वरिष्ठ नागरिक, सर्वजननी। बताओ इनमें से कौन सा सही है? निर्धन में सबसे निर्धन, इसका कौन सा वाला है? बी वाला। सारे एमसीक्यू हो गए। ठीक है, अब करते हैं प्रश्न उत्तर पे आते हैं। खंड खा में आएंगे अब।